दूसरे गठबंधन की जिस पर ग्रहण लगा हुआ है। एनसीपी ने कांग्रेस को एक दिन में फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है, तो कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे ने कहा कि अगर एनसीपी ने जिद नहीं छोड़ी तो गठबंधन टूट जाएगा। एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर ठन गई है। एनसीपी ने कांग्रेस को कल तक सीटों के बंटवारे के लिए फैसला करने का अल्टीमेटम दिया है, तो कांग्रेस भी जवाब में पीछे नहीं। बाबाचा विषय आता मर्यादा संपली, आता काहीतरी तुम्ही करा, नाहीतर जे काय होईल ते होईल। इस तरीके से एनसीपी अड़ी हुई है कुछ बातों के ऊपर, हम समझते कि वो ठीक नहीं है, फिर हमें अकेले चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। उधर कांग्रेस सूत्रों की माने तो एनसीपी के साथ उनका गठबंधन लगभग तय है और इस पर बीच का रास्ता जल्द निकाल लिया जाएगा। वहीं आज दिल्ली में 10 जनपद पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें पार्टी ने महाराष्ट्र की 1974 सीटों पर चर्चा की, जो 2009 में गठबंधन के तहत उसे मिली थी। इनमें से 50 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी नेताओं ने बाकी सीटों पर भी चर्चा की, लेकिन गठबंधन को ध्यान में रखकर कुछ सीटों पर अभी फैसले को अटका कर रखा है। हर पार्टी का ये रुझान होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट पूछने का, हाईकमांड इसके बारे में तय करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया है कि सीएम पृथ्वीराज चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। फिलहाल वे विधान परिषद के सदस्य हैं। दिल्ली से मिथिलेश कुमार के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। हमारे साथ दिल्ली और मुंबई से दोनों जगह से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पहले चलते हैं सीधे राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, यहाँ भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत सिर चढ़ के बोल रही है। देखिए, साफ तौर पर 15 साल पुरानी गठबंधन, यानी जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में अधिक से अधिक सीटों को लेने के लिए दोनों दल एक दूसरे पर आंख दिखा रहे हैं, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जहां अगर बात करें कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के माणिकराव ठाकरे ने साफ कहा कि अगर गठबंधन टूटती है तो कांग्रेस ऐसी स्थिति में 288 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अंदर खाने हकीकत यही है कि दोनों दल ये जानते हैं कि अगर गठबंधन टूटता है तो दोनों पार्टियों की क्या हालत होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में मोल तोल का ये समय चल रहा है। दोनों दल एक दूसरे पर आंख जरूर तरेर रहे हैं, लेकिन हकीकत जानते हैं। और स्थिति आने वाले समय में यही होने वाली है कि कमोवेश कुछ कम सीटें, जिस तरह से एनसीपी लगातार अधिक सीटों की मांग कर रही है, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एनसीपी को कुछ कम सीटें जितने मांग कर रही है उतनी सीटों पर एक रुख बीच का रास्ता तय किया जाएगा और दोनों दलों के बीच एक समझौता होगा। जी, तो ऐसा लग रहा है कि समझौते की उम्मीद आज की जा सकती है, लेकिन दोनों फिलहाल अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं सत्यप्रकाश के पास से मुंबई। सत्यप्रकाश, एनसीपी में भीतर खाने क्या चल रहा है? क्योंकि अजित पवार भले अपनी शर्तें रख चुके हों सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन गाहे बगाहे वो अनिच्छा गठबंधन रखने के प्रति अपनी जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर इस गठबंधन को बरकरार रखा जाए कांग्रेस के साथ तो मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो कहीं सपना न रह जाए उनका। जी मैत्री, एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों तरफ से सीएम बनने का सपना जरूर देख रहे हैं, लेकिन एनसीपी की तरफ से कहीं न कहीं एक चाह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने प्रदर्शन किया, जिस तरह से सीटें मिली, कहीं कहीं कांग्रेस से अच्छा था, वही रिस्पांस देखकर कहीं कहीं विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहती है और इसी हक से कांग्रेस से सीटें मांग रही, ज्यादा सीटें मांग रही है। और इसी वजह से कांग्रेस के जितने भी नेता है वो नाखुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो पुराने फार्मूले हैं उसी अनुसार एनसीपी को सीटें दिया जाए। तो कहीं कहीं दोनों में लड़ाई चल रही है। आज होगा आखिरी फैसला, जिस तरह से दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए और हमसे बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।